Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका शर्मा है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी और रीजनरेटिव एंड एस्थेटिक गायनाकोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से हूँ। सो आज का जो हमारा विषय था टू इंट्रोड्यूस सब स्पेशलिटी रीजनरेटिव एंड एस्थेटिक गायनाकोलॉजी इन आवर हॉस्पिटल. So basically regenerative gynecology is all about restoring the health of the genital organs and their functions to the normalcy. उसको हमने वापस से strengthen up करना है so that कि they can perform well by biostimulating the internal mechanisms of the body. सो द स्टैटिस्टिक्स बेसिकली से कि जितनी भी ये चेंजेस आती हैं फीमेल की बॉडी में, वेदर इट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, वेदर इट इज़ चाइल्ड बर्थ इंड्यूस्ड एंड वेदर इट इज़ मीनोपॉजल इंड्यूस्ड, ये सब चेंजेस जो हैं बॉडी में दे आर गिविंग प्रॉब्लम्स लाइक यूटीआई, बार बार यूरिन का इन्फेक्शन इट इज़ गिविंग इन अराउंड 25% ऑफ द फीमेल्स. दैन इट इज़ गिविंग प्रोलैप्स at certain point. In the menopause phase, it is around 50% of the females, they are affected with certain degree of prolapse, and around 30% of the females, they are affected with SUI, जिसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसमें लीकेज ऑफ यूरिन रहता है. जैसे ही कोई खांसी करी, हंसे या स्नीजिंग हुई, छींक मारी, उसमें जो पेशाब का लीकेज, चाहे वो ड्रॉप्स की फॉर्म में है, चाहे वो फ्रैंक लीकेज है, सो ये 30% फीमेल्स को इफ़ेक्ट करता है. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर बेसिकली एट्रीब्यूटेड टू द ट्रांजिशंस इन द विमेंस लाइफ. रूरल एंड अर्बनाइजेशन वाला तो अभी इसमें एज सच नहीं है स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज जो अभी हमने स्टैटिस्टिक्स की बात की है, दे आर बेसिकली ग्लोबली, सब फीमेल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स. सो प्रिवेंटिव अगर आप पूछेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है, तो वो है कि लाइफस्टाइल अपना मेंटेन करना, जैसे कि वेट गेन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी लाइक मिनिमम इन द रेंज ऑफ जो एवरेज हमारा BMI रिकमेंडेड है उसमें ही रहना चाहिए. सेकेंड इज़ कि अगर कोई हमारा डाइट जो है, जैसे कि इट शुड बी रिच इन फाइबर्स एंड कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग इश्यूज़ नहीं रहने चाहिए. स्मोकिंग नहीं होना चाहिए. स्मोकिंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड the Kegels exercises are very important, especially after the childbirth. Women should do Kegel exercises ताकि उसके pelvic muscles हमेशा strengthen up रह सकें. So these are the preventive one. But अगर ये set in हो चुका है, so we have treatments for this, especially the non-surgical lasers we have for this, जिससे कि हम वेजाइनल रिजुविनेशन कर देते हैं, वापस से वेजाइना का जो टिश्यू है उसका टेक्सचर नॉर्मल की तरफ ले आते हैं, सो दैट कि वेजाइना स्ट्रेंथन अप हो सके. सो विद इन 7 days अगर पीरियड्स आ रहे हैं और आके चले जा रहे हैं, इट इज़ नॉर्मल. बट ये है कि अगर किसी को ये लग रहा है कि पहले पीरियड्स मेरे 5 दिन थे, नाउ अब 3 दिन रह रहे हैं, या पहले से अमाउंट जो है वो कम हो गया है, देन दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस का एलिमेंट हो सकता है. सो देन यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर. पीरियड्स अगर 7 days से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, या फिर पीरियड्स में इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग क्लॉट्स, या फिर आपको पीरियड्स में लग रहा है कि पहले पेन नहीं था और अब वो पेन बढ़ता जा रहा है और हर साइकिल में एग्रावेट कर रहा है, सो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है. देयर कुड बी सम पैथोलॉजी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, कोई सिस्ट बन रहा हो सकता है, या फिर कोई यूट्रस में कोई रसौली जिसको कहते हैं वो ना हो. सो इस बारे में ज़रूर बात करिए अपने डॉक्टर से. येस, ड्यूरिंग पीरियड्स आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी 3 to 4 liters वाटर डेली पीजिए. एंड आफ्टर जैसे 6 to 7 hours के बाद आप अपना पैड्स चेंज कर सकते हैं. यूज़ ओनली सैनिटरी पैड्स, डोंट यूज़ क्लोथ्स. एंड देन डेली अपने अंडर गारमेंट्स नीट एंड क्लीन पहनने चाहिए. अदरवाइज़ तो कोई और ऐसा इशू वो नहीं है हमारा कोई और.
यस, ओवरवेट, BMI मोर देन 30 कैन कॉज इनफर्टिलिटी, या फिर आपको थोड़ा सा असिस्टेंस चाहिए हो सकता है फॉर कंसेप्शन पॉइंट। एंड मोर ओवर ओबेसिटी जस्ट नॉट डिले द कंसेप्शन, इट ऑल्सो मेक्स द प्रेगनेंसी हाई रिस्क इन टर्म्स मिसकैरेज रेट बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। ओबेज फीमेल्स में बाद में जैसी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है सो हाइपरटेंशन के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, BP हाई हो सकता है। देन बड़ा बच्चा होगा, बड़ा बच्चा होने के चांसेस रहते हैं, बिग साइज बेबी, एंड उसकी वजह से मदर हैज़ टू अंडरगो सिजेरियंस, तो सर्जरीज बढ़ जाती हैं उन पेशेंट्स में। सो ओबेसिटी शुड बी वर्कड ऑन। सिजेरियन के केसेस हम पहले से देखेंगे तो बढ़ रहे हैं, बट देन उसका रीज़न है एजिंग। वन थिंग वी कैन नॉट रिवर्ट, बिकॉज लेट मैरिजेस हो रही हैं, लेट कंसेप्शंस हो रही हैं। लेट मैरिज, लेट कंसेप्शन की वजह से प्रेगनेंसी जो है ऑटोमेटिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में कन्वर्ट हो रही है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सिजेरियन रेट बढ़ रही है। If someone is planning for a child, so he should conceive before 30. So this is my personal experience, because after 30 there is definitely risk of pregnancy induced complications are more.